एक्सपेंस को परसेंटेज में एलोकेट करने के लिए, ठीक है? इसका प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे कंपनी क्रिएशन से, जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस के। सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेंगे, ऑल्ट के प्रेस करेंगे, ऑल्ट के प्रेस करने के बाद क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें एक न्यू कंपनी क्रिएट करनी है, तो हम किसी भी नाम से कंपनी एक बना ले रहे हैं और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसका नाम है कंपनी फीचर्स। इस विंडो में आपको इनेबल कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को यस करना है एंड देन विंडो सेव कर देनी है कंट्रोल ए से। विंडो सेव करने के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पर। क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद आप शो मोर ऑप्शन पे जाकर कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी सैलरी को एलोकेट कर रहे हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हम सैलरी का कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हम कैटेगरी बना देंगे सैलरी एक्सपेंस के नाम से। सैलरी एक्सपेंस बनाने के बाद आप इस विंडो को कंट्रोल ए से सेव कर दें। विंडो सेव करने के बाद आप बैक आएंगे और कॉस्ट सेंटर क्लास ऑप्शन पर चले जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो चीज आप एलोकेट कर रहे हैं, लाइक आप सैलरी दे रहे हैं, तो आप सैलरी यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लेंगे। सैलरी क्लास क्रिएट करने के बाद आप एंटर करेंगे और आपसे यहाँ पर एक ऑप्शन पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी का। तो अभी आपने बनाया सैलरी एक्सपेंसेस, उसी कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछेगा। आप सैलरी को जिस भी पर्सन को एलोकेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी अभी हमने बनाई थी सैलरी एक्सपेंसेस, उसी को सेलेक्ट करेंगे। नेम में जिस पर्सन को देनी है, एलोकेट करनी है, उसका नाम ले लेंगे और कॉस्ट कैटेगरी हम सेव कर। सेव करने के बाद राम को सैलरी का कितना परसेंटेज देना है उसका परसेंटेज हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे राम को दे दिया 50%। एक नेक्स्ट सेंटर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा राधा ले लेती हूँ मैं, और इसको भी हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो हम अपने सैलरी एक्सपेंस को दो एम्प्लॉयज में बांट रहे हैं, एक राम एक राधा। उसके बाद हम अपने कॉस्ट कैटेगरी वाली विंडो को सेव कर लेंगे। विंडो सेव करने के बाद नेक्स्ट हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर्स पर जाएंगे। वाउचर्स पे जाने के बाद सैलरी पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। पेमेंट वाउचर आपको एज वाउचर मोड में ओपन करना है, जिसके लिए आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और डबल एंट्री मोड लगा लेंगे। डबल एंट्री मोड लगाने के बाद आप एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है सैलरी एक्सपेंसेस। देन उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रख देंगे और अपने लेजर को हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सैलरी का टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें डालना है। जैसे मैंने 20,000 मुझे देना है, तो मैंने यहाँ पे 20,000 डिफाइन कर दी। इसके बाद तो आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है F12। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसको आप यस करोगे। नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, इसको भी आप यस करोगे। इसको यस करने जैसे आप यस करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे तो आपकी विंडो पर एक ऑप्शन शो होगा कॉस्ट सेंटर स्लैश क्लासेस। यहाँ पे आप सैलरी को सेलेक्ट कर लोगे। देन आप यहाँ पे टोटल अमाउंट डालोगे 20,000 और आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे क्रेडिट में कैश रख दोगे। बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का नाम रख देंगे। तो हमने यहाँ पे कैश को सेलेक्ट किया और एंट्री को सेव कर दी। एंट्री सेव करने के बाद हम चेक करते हैं, तो डे बुक पर आकर पेमेंट की एंट्री ओपन करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पर आपका जो एलोकेशन था सैलरी का वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 10,000 राम का, 10,000 राधा का। इसके बिल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी करेंगे और यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे बिल पर ना राम का नाम आ रहा है ना राधा का। इसको लाने के लिए आप बैक जाओगे, कॉन्फ़िगर पे आओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, इसको आप एंटर करके यस कर लो। जैसे आप यस करोगे, सेव करोगे, देन प्रीव्यू चेक करोगे तो आपका यहाँ पर दोनों नाम मेंशन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कॉस्ट सेंटर क्लास की एंट्रीज को करते हैं। थैंक यू।